Hello students, today we are going to start nephron structure. In our last class students हमने detailed structure of kidney देखा था. जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो किडनी है जिसका आउटर सरफेस है दैट इज नोन एज कॉर्टेक्स रीजन, ओके, एंड जो इनर साइड है उसको हमने क्या बोला था, मेड्यूला. इन दोनों पार्ट्स में स्टूडेंट्स कुछ ट्रायंगुलर शेप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे जिन्हें हमने बोला था रीनल पिरामिड्स, ओके, एंड रीनल पिरामिड्स के अंदर हमें कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स देखने को मिले थे जिन्हें हमने यूनिफेरस यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल और नेफ्रॉन बोला था, ओके. तो यानी कि नेफ्रॉन्स का दूसरा नाम हमें इंट्रोड्यूस हुआ है, यानी कि हम उन्हें यूरिनी फेरस ट्यूब्यूल और नेफ्रॉन्स बोल सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स. सो हियर इज अ नेफ्रॉन स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स. जैसे कि किडनी में दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला. रीनल पिरामिड में भी आउटर साइड पे कॉर्टेक्स प्रेजेंट होगा और इनर साइड पे मेड्यूला. स्टूडेंट्स इसी कॉर्टेक्स और मेड्यूला के दोनों रीजन्स में प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ओके स्टूडेंट्स. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन के जब स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, इट हैज टू पार्ट्स, ओके, इट हैज टू पार्ट्स. One is known as renal corpuscle. This is also known as Malpighian body. Okay, students. And another part is known as a renal tubules. Okay, students. So today we are going to discuss only one part. Okay, that is renal corpuscle. तो यहाँ हम नोट डाउन कर लेते हैं renal corpuscle. ओके, जो आज हम स्टडी करेंगे. इट इज ऑल्सो नोन एज माल्फीजियन बॉडी स्टूडेंट्स, याद रखना, ओके. सो इन द नेफ्रॉन स्ट्रक्चर आप लोग ये कप शेप्ड कैविटी देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स. इस कप शेप्ड कैविटी को हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल. दिस इज बोमेन्स कैप्सूल. एंड उसके बाद स्टूडेंट आप इसमें एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर देख रहे होंगे. इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं पीसीटी, ओके. पीसीटी इसका फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड tubule, okay, and extended structure of PCT. This is situated into the medulla, okay, medulla में situated है. This structure is known as loop of Henle. This is known as loop of Henle. और ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ये लूप ऑफ हेनले जो नेम दिया गया है ये साइंटिस्ट के नेम पर दिया गया है, ओके स्टूडेंट्स. पीसीटी और लूप ऑफ हेनले के बीच में ये जो स्ट्रक्चर है, ओके, जहां पर कुछ पार्ट थिक है और कुछ पार्ट कैसा है, थिन स्ट्रक्चर. दिस इज नोन एज डिसेंडिंग लिम्ब, ओके स्टूडेंट्स. दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब. और ये सारे स्ट्रक्चर्स है स्टूडेंट्स बाउमेन्स कैप्सूल के बाद का जितना भी स्ट्रक्चर है, जैसे पीसीटी हुआ, ये कॉइल्ड ट्यूब जैसे जो स्ट्रक्चर्स है स्टूडेंट्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स रीनल ट्यूब्यूल्स में आते हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में से डिस्कस करेंगे. एंड इसके बाद हम आते हैं लूप ऑफ हेनले पर. लूप ऑफ हेनले में एक ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको जो कि मेडुला से बाहर जाता हुआ है, दैट इज नोन एज असेंडिंग लिम्ब. This is ascending limb, okay. And उसके बाद आप अगेन एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स असेंडिंग लिम्ब के बाद. दिस इज डीसीटी, ओके. डीसीटी इज distal convoluted tubule.
ओके, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको डीसीटी भी बोल सकते हैं। एंड देन स्टूडेंट, एक ट्यूब कनेक्ट करती है नेफ्रॉन के साथ, इस ट्यूब को हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ओके, दिस इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। तो बेसिकली फिल्ट्रेशन बाउमेन्स कैप्सूल से एंटर करता है पीसीटी में, पीसीटी से वो एंटर करेगा डिसेंडिंग लिम्ब में, डिसेंडिंग लिम्ब से असेंडिंग लिम्ब, और असेंडिंग से डीसीटी, डीसीटी से वो पोर कर दिया जाएगा कहाँ पर, कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से माइनर कैलेक्सी और फिर यूरेटर के थ्रू वो यूरिनरी ब्लैडर में फॉर टेम्पररी पीरियड स्टोर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। तो स्टूडेंट्स, जो ब्लड कैरी करके यहाँ नेफ्रॉन्स के पास जो ब्लड कैरी करके लेकर आएगा वो होता है एफरेंट आर्ट्रियोल, और एफरेंट आर्ट्रियोल बेसिकली डॉर्सल ओयोटा की ब्रांच है। ठीक है, तो डॉर्सल ओयोटा, डॉर्सल ओयोटा से एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल डिवाइड होंगी फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरीज में। ओके, दिस इज द फर्स्ट set of capillaries. This is known as glomerular capillaries, and then this is known as glomerular capillaries. और students, glomerular capillaries are 50 in number, not more than that. Okay, and इसके बाद ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आगे जाकर ज्वाइन होंगी और फॉर्म करती हैं इफ्रेंट आर्ट्रियोल को। ओके, तो एफरेंट जो ऑक्सीजनेटेड यानी कि O2 रिच ब्लड कैरी करता है टुवर्ड्स द नेफ्रॉन, एंड एफरेंट आर्ट्रियोल डिवाइडेड इनटू फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरी दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। एंड उसके बाद स्टूडेंट यही ग्लोमेरुलर कैपिलरीज दोबारा रीजॉइन करती हैं और फॉर्म करती हैं इफरेंट आर्ट्रियोल, एंड इफरेंट आर्ट्रियोल आगे जाकर सेकेंड सेट ऑफ कैपिलरीज में डिवाइड होता है। इन्हीं सेकेंड सेट ऑफ कैपिलरीज को हम पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज बोलते हैं। दीज आप देख सकते हैं, दिस इज पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। ओके, ये पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज पीसीटी और डीसीटी से होते हुए इनके चारों तरफ एक नेटवर्क फॉर्म करती है, किसके, असेंडिंग लिम्ब, पीसीटी एंड डीसीटी, एंड उसके बाद दोबारा से ये रीजॉइन करके रीनल वेन फॉर्म करती हैं। ओके, एंड रीनल वेन पोर किया जाता है, कनेक्ट होता है इंफीरियर वेना कैवा में। ठीक है, दिस इज अगेन रीनल वेन कनेक्ट विद द इंफीरियर वेना कैवा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ओके, अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स आर ऑल्सो known as uriniferous tubule। ओके, जो कि हमने ऊपर देखा था और हमने ऊपर लिखा भी है। एंड स्टूडेंट्स, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। विदाउट नेफ्रॉन कोई फिल्ट्रेशन नहीं होगा, कोई यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा। सो नेफ्रॉन्स are structural and functional unit of kidney. Apart from that student, nephrons का जो नंबर होता है, each kidney
contain 1 million nephron. Means if one kidney have 10 lakh nephrons, then both kidneys have 20 lakh nephrons. So basically human kidneys में कितने नेफ्रॉन्स हैं? 20 लाख. स्टूडेंट सपोज करो अगर किडनी फेल हो जाती है तो आपका जस्ट हाफ नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स हो जाता है, यानी कि आपका पूरा फिल्ट्रेशन जो आपके 20 लाख नेफ्रॉन्स फिल्टर कर रहा है, अब वहां पर सिर्फ 10 लाख नेफ्रॉन्स फिल्टर करेंगे. सो इट्स अ वेरी वेरी huge damage for human body. Okay students, so now come to the renal corpuscle. So students, renal corpuscle is also known as Malpighian body, and this is made up of two things. Okay, first that is Bowman's capsule plus, okay, plus glomerular capillaries. यानी कि ये दोनों चीजें कंबाइन अगर हो जाएं तो क्या बनाती हैं? रीनल कॉर्पस्कल और माल्फीजियन बॉडी. तो हम अभी इसी स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, हम इसी स्ट्रक्चर को थोड़े और अच्छे से विजुअलाइज करते हैं. Okay, so student, this is a Bowman's capsule. Okay, so हम में से So student, this is Bowman's capsule. और Bowman's capsule की जो have two membrane. Okay, Bowman's capsule has two membranes. One outermost layer is known as parietal wall. और student, parietal wall is made up of squamous epithelial tissues. Made up of squamous epithelium. Squamous epithelium, they are flat single layer tissues. Okay students, so parietal wall and innermost wall. So मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक ये वॉल बना देती हूँ. This is suppose this is the squamous epithelial or also known as parietal wall. Okay students, and inner side, student, inner side, this membrane is known as visceral wall. Or student, visceral wall is made up of special type of cells. That special type of cell is known as podocyte cells. Okay, they are special type of cells. They are known as podocyte cells. Okay students, मैं आपको यहाँ पर एक podocyte cells का structure बता रही हूँ. Podocyte cells, they are foot shaped cells, just like this. They have lot of projections and finger like projections. They enhance filtration, okay, and they increase surface area also. So this is the nucleus and these are processes, okay, and this whole structure is podocyte cell. Okay, and student, so Bowman's capsule have two layers. Inner side is podocyte cells. Suppose मैं यहाँ पे podocyte cells बना रही हूँ, से बनाते हैं.
स्टूडेंट पोडोसाइट सेल्स के बीच में दे हैव स्पेस, दे हैव पोर्स, दीज पोर्स जो कि फिल्ट्रेशन को इन्हांस करेंगे, ओके, फिल्ट्रेशन को इन्हांस करते हैं. दीज पोर्स आर नोन एज स्लिट पोर्स. These pores, that is slit pores. Okay students, so and this is as we know this is afferent arteriole, and this is efferent arteriole, or these are the first set of capillaries, glomerular capillaries. They are 50 in number, not more than that. Okay students, and इसका जो बाउमेंस कैप्सूल का जो एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज पीसीटी. ओके स्टूडेंट्स, एंड अब हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की. फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. ओके, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में स्टूडेंट्स देयर आर three membranes. Okay, first, okay, that is endothelium student, क्योंकि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं तो कैपिलरीज सिंगल सेल्स की बनी होती हैं, सिंगल लेयर सेल्स की बनी होती हैं, और इन्हीं को हम, ये कौन सी है, स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम. और स्टूडेंट इन्हीं स्क्वैमस एपिथेलियम्स के पास छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं. ओके, एंड स्पेसेस और पोर्स, उन्हें हम बोलते हैं, दीज पोर्स आर नोन एज फिनेस्ट्रे. आप प्लूरल में फिनेस्ट्रे बोल सकते हैं, फिनेस्ट्रा सिंगुलर वर्ड होगा. और बी, दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन. और बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ कोलेजन प्लस प्रोटियोग्लाइकन फिब्रिल. ओके, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी बनी है, कोलेजन और प्रोटियोग्लाइकन फिब्रिले, और इनमें भी स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स. एंड सी, दैट इज विसरल मेम्ब्रेन और पोडोसाइट सेल्स. ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की, तो स्टूडेंट ये कुछ इस तरीके की दिखेगी. सपोज दीज आर द एपिथेलियल, स्क्वैमस एपिथेलियल, नहीं, हम यहाँ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन हम यहाँ बनाते हैं. ओके, सो दिस इज ए वॉल. ओके, एंड here is a basement membrane, or there is a special type of cells, podocytes. और सभी के बीच में क्या है, they have pores. These are fenestra. Okay, and this is slit pore. Okay, and these cells are squamous and these cells are
podocyte. Okay students, so this is a whole structure of nephron. Renal corpus. Bowman's capsule have two layers. Parietal wall is outer membrane, inner side is visceral membrane, and filtration membrane is a more important. Okay student, so आपको ये हमेशा याद होनी चाहिए. तीनों लेयर कौन कौन सी? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की जो मेम्ब्रेन है, दिस इज द एंडोथीलियम, स्क्वामस एपिथेलियल्स की बनी होगी. सेकेंड मेम्ब्रेन इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेस प्रेजेंट होती है, एंड पोडोसाइट सेल्स. ओके, पोडोसाइट्स स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स. मेम्ब्रेन मिलकर फिल्ट्रेशन को इनहांस करती हैं.